औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि लर्निंग वीडियो बनाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक लर्निंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम इल्मुल अदाद यानी कि न्यूमरोलॉजी पर बात करेंगे और बड़ी तफसील से आपको मैं बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी क्या है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को नहायत गौर से सुनिएगा, बड़े ही गौर से आप इन चीज़ों को देखिएगा ताकि आप एक ही वीडियो के बाद अपने नाम के अदाद निकालने के काबिल हो जाएं और आपको दोबारा कभी किसी और की वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। इसके अलावा जो लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे अपनी राय से बताते रहें कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के जो भी ख्वाहिश होगी उसके मुताबिक आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। बाकी अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनाना चाहते हैं तो बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ इसको बनाया जाता है। आप स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ आपको डिटेल में गाइड किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज जो हमारी वीडियो है वो है न्यूमरोलॉजी यानी कि इल्मुल अदाद के मुतालिक। हर नाम की एक शख्सियत होती है, हर नाम के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं जो आपकी शख्सियत के बारे में हमें बताती हैं। हर अदद की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके नाम के अदाद क्या बनते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के छुपे हुए राज़ों के मुतालिक जानना शुरू कर देते हैं। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बताती चलूँ कि ये कोई गैब का इल्म नहीं है, ये अदाद व शुमार का इल्म है। ठीक है, बिल्कुल ही उसी तरह से है जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बताता है कि हमें क्या बीमारी है। मतलब थोड़े टेस्ट करवाए जाते हैं और उसमें पता चल जाता है कि इंसान किस बीमारी से गुजर रहा है। जिस तरह कैंसर के मरीजों को बाज़ औक़ात उसका टाइम बता दिया जाता है कि इसकी ज़िंदगी सिर्फ इतने माह ये गुजारेगा, इतने दिन इसके पास रह गए हैं। ठीक है, जिस तरह फीमेल जाती हैं और उनको बता दिया जाता है कि उनके यहाँ बेटा पैदा होगा या बेटी। अब ये बिद्दतें नहीं है, ये साइंस है जो बताती है। इसी तरह इल्मुल अदाद भी गैब का इल्म नहीं है, अदाद शुमार का इल्म है। ठीक है, जिसमें हमें अपनी कैलकुलेशन के साथ हम कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना शुरू करते हैं और उससे हम कोई एक प्रेडिक्शन निकालते हैं। अब समटाइम ऐसा होता है कि डॉक्टर हमें जो बताते हैं उसकी चीज़ें बरअक्स हो जाती हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। इसी तरह क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो प्रेडिक्शन रॉन्ग चली जाती। इसी तरह ये अदाद व शुमार का कैलकुलेशन का नॉलेज है, इसमें भी कहीं ना कहीं हमसे अगर कोई थोड़ी सी भूल चूक लापरवाही हो जाए तो ये प्रेडिक्शन गलत चली जाती है। तो ये बात जहन में रखिएगा, ये हतमी नहीं है, लेकिन जितनी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ज़्यादा डीपली देखते हैं, उतना ही आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्टली जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजर बच्चे के लिए ख़ास नाम रिकमेंड करते हैं क्योंकि तमाम जो हरूफ हैं उनके फिक्स नंबर होते हैं। स्क्रीन पर मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, चार्ट शेयर कर देती हूँ, तो इस चार्ट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस अदद का कौन सा नंबर है। ये आपको ज़ुबानी याद करना होगा।
ठीक है। तो उससे आप किसी भी पर्सन के नेम के अदाद निकालने के काबिल हो जाएंगे और बआसानी किसी भी पर्सन के नेम के अदाद मालूम कर लेंगे। ये हरूफ तहज्जी के फ़िक्स अदाद है, इनको याद कर लीजिए। अब हम लेते हैं अल्मास के हरूफ। अलिफ का नंबर 1 है, लाम के अदद 30 है, मीम के 40 अदद है, फिर आता है अलिफ और उसका अदद 1 है, और उसके बाद सीन जिसका अदद 60 है। अब इन सबको जमा करें तो टोटल 132 आता है। इसको दोबारा से जमा करें तो मुफरद अदद 6 बनता है। अब जैसे कि हमने नाम के अदाद निकाल लिए हैं और ये जो हमारे पास एक अदद आया है, ये आपका हाकिम अदद होता है जिसको हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं। और डेस्टिनी नंबर के हवाले से बड़ी तफसील से वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डेस्टिनी नंबर कितना इम्पोर्टेंट होता है और हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इससे हम किस तरह से चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। जब नेम का अदद आपके पास यानी डेस्टिनी नंबर आपके पास आ जाएगा, एक हाकिम अदद आपके पास आ जाएगा, तो फिर आप उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ टाइम्स की प्रेडिक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी, इसको बड़े गौर से देखिएगा, बार बार देखिएगा। जहाँ पर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप अपने नाम के अदाद निकालने की कोशिश करें। अगर सपोज़ आपसे आपके नाम के अदाद नहीं निकलते हैं, आपको समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को आपके नाम के अदाद निकाल कर बता दूँगी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।